अगर आप हाल ही में नौकरी छोड़ चुके हैं, नई जॉब ज्वाइन करने से पहले ब्रेक पर हैं या रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ अकाउंट को लेकर उलझन में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है? क्या अकाउंट इनएक्टिव होते ही ब्याज रुक जाता है? और क्या आखिर रिटायरमेंट के बाद ब्याज पर टैक्स लगता है या नहीं? बता दें कि ईपीएफओ की गाइडलाइंस इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद अपनी नौकरी छोड़ देता है, लेकिन अभी उसकी उम्र 58 साल पूरी नहीं हुई, तो उसके पीएफ अकाउंट पर अगले 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है। इस दौरान चाहे आपके अकाउंट में कोई नया योगदान आए या नहीं, ब्याज मिलना जारी रहता है। लेकिन अगर आपने 36 महीने यानी पूरे 3 साल तक अपना पैसा नहीं निकाला, तो आपका पीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। वहीं अब बात आती है ईपीएस यानी पेंशन स्कीम की। ईपीएफओ ने इसमें भी बड़ा बदलाव किया है। अब पहले अगर कोई व्यक्ति 2 महीने तक बेरोजगार रहता था तो वह ईपीएस की रकम निकाल सकता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब ईपीएस की निकासी 36 महीने यानी 3 साल बाद ही संभव होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा और बेहतर पेंशन सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा पेंशन की बात करें तो अगर आपने लगातार 10 साल ईपीएफ में योगदान किया है तो आपके पेंशन का अधिकार मिल जाता है। पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है। हालांकि अगर आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत हो तो 50 साल की उम्र में भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन इसमें कटौती लागू होगी। अब एक और बड़ा मुद्दा, पीएफ पर ब्याज पर टैक्स लगता है या नहीं? आमतौर पर पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा योगदान नहीं करते। अगर आपका सालाना पीएफ योगदान इससे ज़्यादा है तो अतिरिक्त योगदान पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 5 साल की लगातार नौकरी पूरा करने से पहले पीएफ निकालता है तो निकासी पर भी टैक्स लगता है। और सबसे ज़रूरी जानकारी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला ब्याज हमेशा टैक्सेबल माना जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रहते हैं और आपका योगदान और नियोक्ता का योगदान दोनों बंद हो जाता है। ऐसे में आपको पीएफ अकाउंट में जमा हुआ ब्याज सैलरी इनकम नहीं माना जाता है, बल्कि इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नौकरी छोड़ देने से पीएफ बंद नहीं होता, लेकिन ब्याज मिलने की एक लिमिट जरूर होती है। समय पर पैसा न निकालने से आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और ब्याज मिलना रुक सकता है। और रिटायरमेंट के बाद ब्याज भले ही मिलता रहे, लेकिन उस पर टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है।